जो अभी रोजगार से हट गए हैं, जिनका नौकरी खत्म हो गया है, उनको तुरंत इमीडिएटली बहाली किया जाए, उनको तुरंत काम पे रखा जाए। ये सब उनके जितने भी पेंडिंग ड्यूज है, आज तक जितना उनकी सैलरी नहीं मिला है और उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बहुत सारे सामाजिक सुरक्षाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है। अगर कोई महिला वर्कर है, कोई महिला साथी है, तो अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया काम करने के दौरान, तो उनको कंपेंसेशन देने का प्रोविज़न है। और कोई साथी का डेथ हो गया तो उसको भी मुआवजा देने का प्रोविज़न है। तो ये सारे जो रिकमेंडेशंस हैं, इसको सही ढंग से लागू किया जाए और सरकार को बाध्य किया जाए कि ये सारे रिकमेंडेशन को मानते हुए तुरंत साथियों का जो वेजेस है, जितना भी लोगों का बकाया राशि है, उसको दिया जाए, प्रोविडेंट फंड दिया जाए और जितने भी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है उसके लिए पैसे दिया जाए। हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर 2022 में, जहां पर ये कहा गया कि प्रत्येक साथी को जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम हमारी जो तनख्वाह है, वो 17,494 रुपया तय किया गया था पर मंथ, उसको दिया जाए। क्योंकि कई साथी ये बहुत बात यहाँ बोल के गए कि किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 मिल रहा है, ऐसा नहीं देके मिनिमम वेज का जो प्रोविजन है उसको सही ढंग से लागू किया जाए। या जो रेगुलर होने के बाद तो आपको जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो जब आपको मिनिमम वेज मिलेगा, उसके बाद जो डिमांड है हम उसको रख सकते हैं कि आगे पूरा जो जितना भी इंक्रीमेंट है या प्रोविडेंट फंड है या ग्रेच्युटी है या पेंशन की व्यवस्था है, वो भी किया जाए। वर्कर्स की जो रेगुलराइजेशन अभी पिछले कुछ साल पहले 700 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को दिल्ली जल बोर्ड ने रेगुलराइज किया था, स्थायी किया था। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि जो भी साथी 240 दिन से ज़्यादा काम किए हैं उनको सभी को स्थायी किया जाए। कई साथी ऐसे हैं जो एक साथ 240 दिन तक काम नहीं करते हैं, कोई 60 दिन में उनको बर्खास्त किया जाता है, कोई 100 दिन में उनको हटा दिया जाता है, फिर से बहाली किया जाता है। तो हमारा मानना है कि जो बीच बीच में जो गैप है उसको कंसिडर नहीं किया जाए। 240 दिन से ज़्यादा जो भी साथी काम किए हैं उनको सबको रेगुलराइज किया जाए। हमारा जो ये मैंने जो किताब आपको दिखाया, ये एक जजमेंट है हाई कोर्ट का, जहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड को हाई कोर्ट ने बहुत डांट लगाई और उनको कहा कि बहुत सारे जो प्रोविजन है, जैसे सेफ्टी का किट देना या सैलरी ठीक टाइम पे देना, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को कोई निकाल नहीं सकता है, बिना नोटिस के किसी भी वर्कर को निकाला नहीं जा सकता। ये सारे प्रोविजन इस जजमेंट में है। तो हमने ये गुहार लगाई सरकार से कि जो रिट पिटिशन हमने फाइल किया था 5232/2007 2007 का जो रिट पिटिशन है ये वाला, उसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया जाए। माने उसमें जितने भी प्रोविजन है, उसमें चाहे मिनिमम वेज का हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का हो, ये सारे प्रोविजन लागू किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये बताया गया अगर किसी भी साथी का सीवरेज काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनकी परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा मिले। तो ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। तो हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो भी साथी अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो जाए तो उनके परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। डिमांड रखेंगे कि 30 लाख सफिशिएंट नहीं है, तो अप टू 1 करोड़ कम से कम मुआवजा हो जो उनके परिवार वालों को मिले। क्योंकि आप लोग को याद होगा पैंडेमिक के दौरान दिल्ली सरकार ने ही जो भी जिसका भी अगर ऐसे काम करने के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनके परिवार वालों को हम लोग डिमांड करेंगे अपनी तरफ से कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आप लोगों के पास किसी के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है, ESI का कार्ड नहीं है और ID कार्ड भी नहीं है। बहुत साथियों ने बताया कि ID प्रूफ नहीं मिलने के कारण पुलिस हमको परेशान करती है रात में जब हम काम करने जाते हैं। तो हमारा एक रिकमेंडेशन है सारे वर्कर साथियों को, जितने भी कामगार साथी हैं, उनको ID प्रूफ और ESI कार्ड, माने उनके पूरा फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्थ बेनिफिट के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाए। ये हमारा 5वां रिकमेंडेशन है। और सबसे आखिरी जो रिकमेंडेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये मानना है कि जो भी साथी काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनके बच्चे, कई बार जब साथियों का काम छूट जाता है तो बच्चे भी स्कूल से बाहर हो जाते हैं,
तो इसके लिए हमने दिल्ली सरकार से गुहार की है एक स्कॉलरशिप का प्रोविज़न रखने के लिए कि प्रत्येक जो हमारे कामगार भाई बहन हैं उनके बच्चों को एक स्कॉलरशिप दिया जाए, हर स्कूल कॉलेज जहाँ भी वो पढ़ेंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाए पढ़ने के लिए, और उनके हेल्थ बेनिफिट की भी बात। आपके इस संघर्ष में हम लोग भी शामिल हैं, आप लोग अलग नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपनी आवाज़ और बुलंद करिए। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो बात बोला था कि मार्च करना हो, जो करना होगा, ये आपका अधिकार है, कोई भीख नहीं है। तो आपका अधिकार दिलाने के लिए आप लोग एकजुट होइए, अब मिलेगा। और उसके साथ हम सब लोग शामिल हैं, यहाँ पे जितने भी आज जूरी में लोग हैं, यूनियन लीडर्स हैं, हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं।